बताया आपने? हाँ बिटिया, हमारे ना घुटनों में, टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, फटी जा रही है, क्या करें? अरे अम्मा, दर्द तो होगा ही। इतना मना किया था कि मठा बटा मत खाओ मत खाओ, लेकिन आप कहाँ मानती हैं। थोड़ा सा सही क्या हुई कि बस आपका खाना चालू हो गया। डॉक्टर ने मना किया है ना, दही मठा ये सारी चीज़ें खाने के लिए। क्या बताएं, अब दर्द आपको नहीं होगा तो मुझे होगा क्या, बताइए। क्या करें बिटिया, इतने दिन हो गए थे, हमने कुछ खाया नहीं था, मन जाने कैसा हो गया था। अरे मुंह में एकदम से कड़ू कड़ू सा लग रहा था, इसलिए खा लिए। अब खा लिए हैं तो चुपचाप उठो, दवा लेके आ रहे हैं, दवा खाइए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। बताइए, परहेज नहीं करेंगी तो ऐसे जल्दी कैसे सही होंगी? बेटा एक बात बताओ हमको, कितनी दवा खिलाओगी हमें अब? डॉक्टर ने बोला था जल्दी सही हो जाओगी। कैसा डॉक्टर है, झूठ बोलता है क्या? इतने पैसे भी ले लिए, इतनी बोतल चढ़ा दी, सब कुछ हो गया, अभी तक सही क्यों नहीं हुए? अरे अम्मा, सही हो जाओगी, अब तो बच्चों जैसी बातें कर रही हो। देखिए मेरी बात सुनिए, आराम करो, परहेज करो, जो डॉक्टर ने बताया है वही खाओ, जो मना किया है वो मत खाओ, टाइम से दवा खाओ, सही हो जाओगी। ठीक है ना? दवा खाना नहीं है, अल्ल बल्ल खाना है, तो कैसे सही होगी बताइए? अच्छा ठीक है, जैसा तू कहेगी ना मैं वैसे ही करूँगी। हाँ तो फिर बस बैठिए, हम दवा लेके आते हैं, दवा खाइए। ये मेरी बिटिया लक्ष्मी भी ना इतना डांटती है मुझे। बताइए, कहीं माँ को डांटते हैं क्या? डांट डांट के दवा खिलाती है। ये ना, मेरी तबीयत है तो सही होने का नाम भी नहीं ले रही। बहू कहाँ है, सुन जरा। जी अम्मा जी बताइए। अरे बेटा, वो मैं क्या बोल रही थी कि मुझे ना आज थोड़ा तिल के लड्डू खाने का मन कर रहा है, बना देती तो सही रहता। बड़े दिनों से मन कर रहा है, लेकिन बोला ही नहीं मैंने सोचा भी नहीं, फिर बाद में बोलूँगी। ऐसे ऐसे फिर याद भूल गई, आज याद आई तो मैंने कहा बोलती हूँ तो उससे बना दे बेटा। अरे अम्मा जी, तिल के लड्डू तो मैं बना देती आपको, लेकिन मुझे तो मार्केट जाना है, घर का राशन पानी सब खत्म हो गया है, कुछ है भी नहीं है, सब्जियां भी नहीं है। कल थोड़े से दादा लाए थे, वही सब्जी बन गई। मैं सोच रही हूँ किचन में कोई सामान नहीं है, सब खाली हो गया है, तो मैं जाके थोड़ा ले आती। तो क्या कहती हैं आप बताइए, लड्डू बनाऊँ या फिर मार्केट जाऊँ? तेरे भी ना बहू 50 नखरे हैं, 72 बहाने हैं। मेरी लक्ष्मी बहू होती ना अभी तक फटाफट यूं बना के रख देती, तुरंत आ जाती। लीजिए दादी, खा के बताइए जरा कैसे बने हैं। अब तुझे बाजार जाना है, 2 2 बहुएं घर में हैं, 3 3 मेरे पोते हैं, मेरा बेटा है, वो कोई बाजार नहीं कर पाते क्या? तू बाजार जाएगी तभी सामान आएगा, 100 बार समझा दिया, पर्चा बना के दे दिया करो, सारा सामान आ जाएगा, लेकिन नहीं। तेरी तो आदत ही पड़ गई है छुछुआने की। ज्यों ज्यों तेरी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आ रहा है, तू 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 फड़ 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 बाहर अंदर बाहर हैं। घर में तेरा पैर नहीं टिकता क्या? अरे अम्मा जी, ये बात नहीं है, पर्चा बना के हमने कितने बार नहीं दिया है। आपको पता वता कुछ रहता नहीं है, उस पर्चे में भी गड़बड़ करके ले आते हैं, कहीं तो सामान ज़्यादा ले आएंगे, कहीं कम ले आएंगे। अब क्या करें, अब घर गृहस्थी है, देख के नहीं चलाएंगे तो ऐसे उलझुल पैसा जाएगा घर से, तो अच्छा लगता है? आप बताइए। इसलिए हमने बस डिसाइड कर लिया था कि जब जाएंगे तो हम ही सामान लेने जाएंगे। वो 10,000 का सामान लाते, हम 3,000 4,000 में निपटा के आराम से घर आ जाते हैं। अरे हम औरत हैं, हमें पता है ना कितना सामान कहाँ लगना है, उसी हिसाब से लेके आते हैं। कितना सामान कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, उसी हिसाब से पर्चे में भी तो लिखा जा सकता है, उतना ही लाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा तो उठा नहीं लाएंगे। जब दुकान वाले को पर्चा देंगे ना तो उतना ही सामान देगा, एक्स्ट्रा क्यों देगा बता जरा तू। मुझे पागल वागल समझ रखा है क्या? अरे बुढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, अब इतनी भी नहीं हो गई हूँ कि पागलपंथी सवार हो जाए। चल मेरे लिए लड्डू बना, ज़्यादा बहाने मत बना। ठीक है, बनाती हूँ। जा फटाफट बना के ला बिना देरी किए। और हाँ, इधर उधर मत करना कि सुनता बहू तू बना दे और वो प्रिया बहू तू बना दे, अभी वो उनको नहीं आता कुछ। ठीक है ना, जो वो सब सलामन गूथन करके रख दें,
दोनों एक से बढ़ के एक हैं। अरे नहीं नहीं, उनसे क्यों बोलूँगी, मैं खुद बना के लाती हूँ। ये मेरी बहू ना पर्वतिया, अब कुछ ज़्यादा ही कामचोर हो गई है। 3 3 बहुओं को देख के ना पगला गई है। अरे बहू को भी ना टाइम दिया जाता है, खुद काम किया जाता है। अभी इतना बुढ़ापा नहीं आ गया है, माना कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम असमर्थ हैं, नहीं चल पाते हैं, तो अब हमारी अवस्था दूसरी है। अब ये है ना, तो हमारी सोच करती है, काम करने का इसका मन ही नहीं चलता, और खा खा के गोल मटोल ढोल सी हो गई है। ये नहीं कि थोड़ा सुबह शाम व्यायाम व्यायाम कर ले, इसलिए हम इसको काम बताते हैं। और देखिए एक चीज़ और, अपने घर में बेटी होती है ना, जब वो चाहे 50 साल की हो जाए, उसको लोग बिटिया ही बोलेंगे। और बहू चाहे 10 साल की आ जाए, 15 साल की, तो उसको लोग 50 साल का बना देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक चीज़ बताओ, 20 25 साल की लड़की 50 साल वाला ज्ञान कहाँ से लाएगी? तो उनको भी टाइम दो। धीरे बाने खेलते खाते बड़ी होंगी, तो वो भी बनाना खाना खिलाना घर संभालना सीख ही जाती हैं। अपनी बिटिया को तो बिटिया बनाए घूम रहे हो, दूसरे की बिटिया को आके तुरंत दादी अम्मा बना दिया। ऐसा कहीं होता है क्या? हमारी पर्वतिया भी आई थी ना, तो इसकी शादी 5 साल में हो गई थी। अब बताइए, 5 साल से हमने इसको 30 साल तक झेला है। इसको 30 साल तक कुछ नहीं आया खाना बनाना, बेटी की तरह रखा है। और इसने मुश्किल से 10 या 15 साल काम किया होगा। भैया बच्चे बड़े बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, तो बच्चों की शादी कर दी, और चुन्नू मुन्नू सी बहुएं आ गई, सो उनको दादी अम्मा बनाए घूम रही है। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। अरे भाई, जब तुझे नहीं तमीज थी तो उन्हें कहाँ से हो जाएगी? वो भी तो भी बच्चे हैं। इसलिए मैं इसको काम बताती हूँ। भाई बहू मेरी है, मैंने सिखाया है, तो मुझे पता होगा ना इसको कितनी तमीज है कितनी नहीं है। ऐसे धीरे धीरे मेरी नत बहुएं भी सीख जाएंगी। मेरे लिए तो अभी वो बच्चे हैं, जब वो बड़ी होंगी, अकल आएगी, तो अपने आप अपना घर संभालेंगी। भाई जब देखेंगी ये बिगड़ रहा है या ये बन रहा है, तो खुद इतनी अकल तो रहती ही है बच्चों पे। इसलिए मैंने बोला है कि तू ला लड्डू बना के, बहुओं को मत बोल देना कि लड्डू बना दो। लो अम्मा, खाओ दबा। ला बिटिया ला, ला जल्दी पानी दो, पानी। अरे बड़ी कड़ू दवा थी, कुछ गुड़ उड़ लिया हमारे खाने को, मुंह पूरा कड़वा गया, इस बड़ू पूरा स्वाद खराब कर दिया इस दवा ने तो। कोई बात नहीं, धीरे से सही हो जाएगा। अभी ज्यादा चट्टा मीठा मत करो अम्मा। अब बताओ, अम्मा जी को भी अभी तिल के लड्डू खाने थे जब लक्ष्मी बहू चली गई। एक तो हमने काम छोड़ दिया, तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता है। अब करें तो क्या करें? ये मेरी सुनता बहू, प्रिया बहू हैं, ये तो इनको तो कुछ आता ही नहीं है। खाना बनाने में, काम करने में तो एकदम से अंगूठा टेक है। वैसे बातें करवा लो, इतनी लंबी लंबी फेंकेंगी कि लोग समेट नहीं पाएंगे। अब क्या करूं, मुझे बनाने पड़ेंगे लड्डू। चलो कोई नहीं, पहले लक्ष्मी बहू से बात कर लेती हूँ, देखूं उसकी अम्मा की तबीयत सही हुई या नहीं हुई। अगर हो गई हो तो आ जाए वहाँ। अब क्या होता है, अपना यहाँ भी देखें। अब कब तक हम झेलेंगे? हमसे नहीं होता भैया, हमारी अवस्था दूसरी है। आके वहाँ दादी को लड्डू वड्डू बना के खिलाएं। वैसे भी लक्ष्मी बहू की बनाई हुई हाथों की चीज़ें अब दादी को पसंद आती हैं, तो लक्ष्मी बहू जाने। बात करती हूँ। हेलो लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी, पैर छू रहे। खुश रहो। और अम्मा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दिखा दिया? हाँ दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी दवा ववा चल रही है, अभी चल फिर नहीं पाती हैं, ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी दवा खिलाई है। अरे बेटा, ये बोल रही थी कि अब अम्मा की तबीयत सही हो गई हो तो भैया यहाँ कभी आके देखो सुनो, हमसे नहीं हो रहा है। अब बताओ, तुम्हारी दादी की अलग अलग डिमांडें हो रही हैं, हमसे ना पूरी होंगी। तुम ही देखो सुनो आके। अब अम्मा चलने फिरने लगी हूँ तो उनसे कहो अब अपना देखे सुने। अब कब तक बनी रहोगी उधर ही? हाँ माँ जी, देखती हूँ, अभी एक बार और डॉक्टर को दिखाना है, इसके बाद बताती हूँ। चलो ठीक है, देख लेना जैसा हो अपने हिसाब से। कल तक आ जाना। जी माँ जी,
ठीक है, आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्या कह रही तुम्हारी सास? कुछ नहीं, ये पूछ रही थी अम्मा की तबीयत कैसी है, डॉक्टर को दिखाएगा या कि नहीं अच्छे से। बोल दिया हमने हमने दिखा दिया है। वही कह रही थी कि अच्छे से देखभाल करना, कोई दिक्कत ना हो उनको। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, और कुछ नहीं कह रही थी। बेटा वो आने जाने की बात बोल रही हैं कि आ जाओ। अगर ऐसी कोई बात है तो चली जाओ, हम ठीक हैं। और चल फिर लेंगे, खा लेंगे, दवा बना खा लेंगे। परेशान मत हो बेटा, अपना घर भी देखो। अरे अम्मा ऐसा वो कुछ नहीं कह रही थी। वो कभी ऐसी नहीं कहती हैं कि ये आ जाओ कि ना आ जाओ। वो तो आप ही की चिंता कर रही थी कि अम्मा को ढंग से डॉक्टर को दिखाना और अच्छे से सेवा करना उनकी। जब वो सही हो जाए, बिल्कुल खाने पीने लगे, चलने फिरने दौड़ने लगे, तभी आना। हमने कहा ठीक है। चलो तब तो ठीक है। वैसे तेरी सास बहुत अच्छी है बेटा। हाँ अम्मा, माँ जी तो सच में बहुत अच्छी हैं।